सबसे पहले तो ध्यान से देखिए कि ये किस चीज़ का पौधा है, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ये देखिए, इसमें से एरियल रूट निकल रही हैं और मई की भीषण गर्मी में ये इतना ग्रोथ ले रहा है, यानी कि गर्मी में बढ़ने वाला पौधा है ये। और आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी। मेरे जो अडेनियम है उन्हीं के साथ ये लगा है। कभी मैं लेकर आई थी और ये मेरे पास बहुत बड़ी मात्रा में था, उसमें से एक टुकड़ा मैंने इसमें लगा दिया था और ये कटिंग से प्रोपोगेट होता है तो ये हो गया, और फिर मैंने इसे अलग नहीं किया। और इसका नाम है हड़जोड़, और ये एक औषधि है। हड़जोड़ यानी कि हड्डियां जोड़ने वाला। कितना सुंदर अंकुर देखिए इसका, गर्मी में कितना खुश है। तो अगर ये ज़मीन में लगा हो तो आप किसी बड़े पेड़ के सहारे से ऐसे ही लगा दें। देखिए इसमें एक और अंकुर निकल रहा है, तो ये बेल की तरह पूरे पेड़ पर चढ़ जाता है। या फिर जो आपकी क्यारी की बाउंड्री हो तो उस पूरी बाउंड्री पर फैल जाता है। अगर ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो इसकी टहनी है ना, ये थोड़ी सी और ज़्यादा मोटी हो जाती है। और जहाँ तक इसके औषधीय गुण आपको पता करना है तो वो आप किसी जो आयुर्वेद वाला चैनल हो उस पर देख सकते हैं। मेरा तो दरअसल क्या है, स्वभाव है कि मुझे कुछ भी नया दिखता है तो मैं उसे अपने बगीचे में लगाना चाहती हूँ। और हाँ, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे लोग हड्डी जोड़ने के लिए कहते हैं, मैंने एक्चुअली कभी खुद यूज़ नहीं किया। मुझे तो इसकी संरचना, बनावट, इसकी पत्तियाँ, और देखिए इसमें ये जो एरियल रूट्स निकल रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो कुल मिला के बस एक जिज्ञासा या आपकी उत्सुकता जो भी कह लें, उसी के चलते मैंने इसको लगाया है। और कुछ लोग जो कि आयुर्वेद औषधियों पर बहुत निर्भर रहते हैं वो ज़रूर इसे लगाएं तो उनके काम आएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये किस कुल का, किस प्रजाति का पेड़ है। तो मैंने इसको अडेनियम के साथ ही क्यों लगाया, तो मैं आज इसके बारे में भी बताऊंगी, और कुछ मैं आपके प्रश्नों के भी उत्तर दूंगी जो बीच बीच में प्रश्न आते रहते हैं ना। और वैसे मैं सारे प्रश्नों के उत्तर देती हूँ, पर कई बार बड़े लंबे प्रश्न होते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ उनके उत्तर, और मैं फिर किसी वीडियो के माध्यम से दे देती हूँ। तो हड़जोड़ को मैंने इसमें क्यों लगाया है, क्योंकि ये भी सेकुलेंट वैरायटी का ही है। सेकुलेंट मतलब जो अपने तने में पानी स्टोर करते हैं। कैक्टस हुए, सेकुलेंट्स हुए, कैक्टस भी अपने तने में पानी रखता है, यही काम हमारा अडेनियम भी करता है। तो एक जो प्रश्न भी है कि दो पौधे जब एक साथ लगाएं तो उनकी प्रजाति, उनका स्वभाव, उनका भोजन और उनका जो लगाने की जगह, सनलाइट कंडीशन वगैरह देखकर एक जैसे स्वभाव के पौधे लगाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। मैंने हड़जोड़ और अडेनियम एक गमले में लगाए हैं। अडेनियम भी गर्मी में बहुत खुशी ग्रो करता है, और हड़जोड़ भी ग्रो कर ही रहा है, मैं आपको दिखाई रही हूँ। तो इनको एक जैसे स्वभाव वाले पौधों को एक पॉट में हम लगा सकते हैं, क्योंकि इनको एक सा एनवायरनमेंट, एक सा खाना खुराक चाहिए। तो जब मिट्टी की बात आएगी तो मैं एक सा कह रही हूँ, तो सीधी सी बात है कि जैसी मिट्टी हम अडेनियम के लिए यूज़ करते हैं। और मैं शॉर्ट में बता दूं कि अडेनियम या सेकुलेंट प्रजाति की मिट्टी, जो सेकुलेंट प्रजाति के पौधे लगाते हैं उनकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन होना चाहिए। तो इसमें रेत रहती है, रेत, आपकी बजरी रेत, कंकड़ पत्थर, ईंट का चूरा, थोड़ा कोयले का चूरा, जो आपके जैसा उपलब्ध हो जाए, और ऑर्गेनिक मटेरियल कम रहता है। तो यदि आप खेत पे लगा रहे हैं तो ऐसी जगह लगाएं। खेत पे या क्यारी में लगा रहे हैं तो जहाँ पानी ना भरता हो ज़मीन में, झील, अधिक पानी से ये गल जाएगा। सेकुलेंट का ये नेचर होता है कि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, और बस ये एक टहनी इसकी काटेंगे और कहीं भी गड़ा देंगे बरसात के दिनों में, और ये आराम से हो जाएगा।
और अगर आपने एक पेड़ पर लगा दी तो ये पूरे गांव के काम आएगा। गांव में से लोग छील के, उबाल के और इसका खुराक में से खाते हैं, और खाने वाली औषधि है, लेप नहीं लगाते इसका। और उसके बाद ये हड्डियों को पूरा जोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि हड़जोड़ के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। और आप अगर नहीं भी यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए तो अपने बगीचे में बस ब्यूटी पर्पज से भी लगाएंगे तो देखिए बहुत अच्छा लगता है। अब मैं एक दो प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ कि जो बहुत बार आ रहा है। अभी से लोग पूछ रहे हैं कि बरसात की सब्जियाँ कब लगती हैं और कौन कौन सी लगती हैं। तो बरसात की सब्जी का मतलब ही, जब हम बरसात की सब्जी कह रहे हैं तो पहली बरसात पड़ जाए। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप 15 जून से लगा दो, 18 जून से लगा दो, तो आजकल मौसम का चक्र तो बिगड़ा हुआ है। जून से सब्जियां लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जून आते आते तापमान थोड़ा नीचे आ जाता है। 40 क्रॉस तापमान में कोई भी बीज अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित हो गया तो वो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि मौसम थोड़ा सा नीचे आ जाए, और अगर मानसून की पहली दस्तक हो जाए तब आप अगर बोएंगे। यदि आप बिगनर हैं तो आप मानसून आने का इंतज़ार करें। जैसे ही छींटे पड़ते हैं, पहली फुहार पड़ती है, मिट्टी पूरी एक बार बरसात के पानी से गीली हो जाए। हमारे बोरिंग के पानी से नहीं। मेरी छत पे इतनी मिट्टी है, जब पहली बारिश पड़ जाएगी और एक बार उसमें पूरा बरसात के पानी से वो भीग जाएगी, फिर हम वो पॉट भर के और फिर क्या क्या लगा सकते हैं वो मैं बताती हूँ। तो बेल वर्गीय सारी सब्जियां बरसात में अच्छी चलती हैं। लौकी, तोरई, करेला, ककड़ी, कद्दू, और हाँ हरी मिर्च, बैंगन और भिंडी भी लगा सकते हैं। बस भाजियाँ वगैरह नहीं होती, क्योंकि भाजियाँ बरसात के पानी में पिट जाती हैं। ये मैंने आज आपको शॉर्ट में बता दिया है। मैं फिर से पूरा एक वीडियो बनाऊंगी कि बरसात में क्या क्या लगाएं और कैसे लगाएं। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।